गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिमांड से है और डिमांड का घटना या बढ़ना उसकी डिमांड कर्व पे किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, आज हम उसको बताएंगे डिमांड के शिफ्ट होने से या डिमांड के मूव होने से। तो टॉपिक का नाम है मूवमेंट, डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड। पहले हम बात करेंगे मूवमेंट डिमांड की। तो कुछ पॉइंट में इसमें लिख रहे हैं, वो जरा समझ लें इसको। मूवमेंट ऑफ डिमांड में फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपकी डिमांड मूव कर सकती है डिमांड लाइन में अप ड्यू टू राइज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन सेम, is also called contraction डिमांड। मैं इसका कर्व भी बता देता हूँ शेड्यूल के साथ। सपोज प्राइस और क्वांटिटी जो हैं, वो प्राइस 10 था तो क्वांटिटी की डिमांड 20 थी, प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी की डिमांड 10 हो गई। ये डिमांड शेड्यूल कहा जाएगा। इसका कर्व कैसे बनाएंगे, ये आपका है कर्व। यहाँ पे क्वांटिटी हो गई, यहाँ पे प्राइस हो गया। प्राइस 10 20, क्वांटिटी 10 20। प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 20 डिमांडेड थी, ये पॉइंट लगा। प्राइस 20 हुआ तो प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 20 डिवाइड होती थी, और प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी 10 हो गई। ये आपका किधर आप किया, क्या बोला गया, इस डिमांड लाइन में अप हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। अदर थिंग्स रिमेन सेम, इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने होंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, प्राइस अदर थिंग्स रिमेन सेम, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसका होता है इसी का उल्टा, डिमांड लाइन में डाउन ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस is other things remain same। अदर थिंग्स मैंने लॉ ऑफ डिमांड में बताई भी थी आपको कि जो हमारा फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे। अदर थिंग्स रिमेन इक्वल या रिमेन सेम, कॉल्ड एक्सटेंशन डिमांड। इसका भी मैं शेड्यूल बता दे रहा हूँ। इसी का उल्टा शेड्यूल बनेगा। प्राइस 20 था, क्वांटिटी 10 थी, प्राइस 10 हुआ, क्वांटिटी 20 हो गई। ये शेड्यूल है और इसका कर्व हो गया आपका क्वांटिटी, प्राइस 10 20 10 20। प्राइस 20 था तो क्वांटिटी कम मांगी जाती थी, प्राइस 10 हुआ तो क्वांटिटी ज़्यादा मांगी जाने लगी। किधर गया, डाउन। लाइन आपकी सेम रहेगी, इसीलिए इसको मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट में आपका जो डिमांड कर्व होता है उसकी लाइन सेम रहती है। अपवर्ड हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड हो रहा है तो एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि उसके खुद के प्राइस चेंज हो रहे हैं। तो दिस इज मूवमेंट ऑफ डिमांड। अब हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड की। तो शिफ्ट इन डिमांड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपकी जो डिमांड है या डिमांड लाइन है वो चेंज हो जाएगी। शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें जो है वो बोला गया है डिमांड लाइन में शिफ्ट टू राइट वर्ड, राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रही है ड्यू टू चेंज इन other factors in
पॉजिटिव टू डिमांड कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। सपोज पॉपुलेशन पॉजिटिवली चेंज हो गई, बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाएगी। टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ गया, डिमांड बढ़ जाएगी। किसी गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जम्प्ट कर दिए, डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये कह लें कि आपके जो कॉम्पिटिटर गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ गए तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मान लें आपकी प्रोडक्शन टी का है और कॉफ़ी के दाम जो हैं वो बढ़ गए, तो आपकी जो कंज्यूमर हैं वो बढ़ जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर गुड्स। इसका भी हम शेड्यूल बता देते हैं। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 रिमेन सेम, क्वांटिटी 10 20। ये क्यों हुआ 10 से 20? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ सकती है या टेस्ट प्रेफरेंस बढ़ सकता है या कॉम्पिटिटर के प्राइस। मैंने यही बोला कि शिफ्ट इनटू राइट वर्ड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स इन पॉजिटिव वे। ठीक है, तो अब इसका जो डायग्राम होगा वो क्या होगा? प्राइस क्वांटिटी, प्राइस आपका 10 ही है, क्वांटिटी 10 थी, 10 से 20 हो गई। सेम लाइन पे बनेंगे ये दोनों, मतलब एक पॉइंट आपका ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। ठीक, पहले आपकी लाइन ये थी, उसके बाद आपकी लाइन ये हो गई। दैट इज़ कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। फिर हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट इसका, डिमांड लाइन में शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड या लेफ्ट साइड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर थिंग्स में चेंज हो रहा है, वो भी निगेटिवली। मतलब अभी बोला था पॉजिटिव, अब पॉपुलेशन अगर कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी, टेस्ट प्रेफरेंस कम हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, सीजन वेदर निगेटिवली चेंज हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, या गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिए गुड्स पे तो डिमांड उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे। इसको यहाँ पर बोला गया पॉजिटिव डिमांड, इट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इसका भी हम प्राइस क्वांटिटी का शेड्यूल बना देते हैं। प्राइस सेम है 10-10, क्वांटिटी थी 20, 20 से 10 हो गई। तो यहाँ पर अगर आप क्वांटिटी का ग्राफ बनाएंगे, सेम प्राइस, क्वांटिटी 10, 20, 20 थी, 20 से 10 हो गई। ये आपकी मेन लाइन है, ये आपकी चेंज लाइन है। किस तरफ गई? लेफ्टवर्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए था इन मूवमेंट और शिफ्ट। अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो आपकी सेम डिमांड लाइन पे ही डिमांड अप होती है या डाउन होती है, और अगर शिफ्ट की बात करेंगे तो आपकी जो मेन लाइन है उससे आपकी डिमांड लाइन चेंज हो सकती है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ओके, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे और इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू एवरीवन।